राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी, चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ जाता है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का ये दुख दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा नहीं मिला तो विवश होकर प्रजा को दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। इस पर राजा मानधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुए हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहां मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के अभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं आपके पास इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें, मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निष्अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसके लिए मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटकर कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। तब महर्षि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसका विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला होता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने राज्य में जाकर पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव
प्रभाव से वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत भी देवशयनी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा मानधाता की सभी समस्याओं का समाधान किया, जैसे उनको सुख पहुंचाया, जैसे प्रजा को सुख पहुंचाया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना और सबको सुख पहुंचाना। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ये कह के अपने घर आ गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े, फिर से बनाए, फिर से टेढ़ी हो जाए, फिर से गिराना पड़े। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि क्या आज कोई भी काम नहीं हुआ है? तो कारीगर बोले, सेठ जी महाराज काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को लेके बूढ़ी माई के पास आ गए। सेठ जी हाथ जोड़ के बोले, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, गणेश जी ने तुरंत उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी सारी इच्छाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।